नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और आज के इस वीडियो में करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो कि एक एसएमई आईपीओ उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। कंपनी की जीएमपी अभी 56% चल रही है और ये कब चल रही है, जब आज इसकी क्लोजिंग डेट नहीं है। ठीक है, तो क्लोजिंग डेट पे ये आईपीओ और भी सब्सक्राइब होगा, इसकी जीएमपी और बढ़ेगी और लिस्टिंग गेन बड़े यहाँ पे मिल सकते हैं हमें। ठीक है, तो कंपनी की एंड टू एंड सारी डिटेल आपके साथ साझा करूंगा और एंड में आपको ये बताऊंगा कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना है। ठीक है, और करना है तो किस कैटेगरी में करना है कि आपको अलॉटमेंट चांसेस जो है वो थोड़े ज्यादा हो सके या फिर इजीली आपको आईपीओ मिल सके। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बेसिक डिटेल के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, 2013 से मार्केट में कंपनी आई हुई है और करती क्या है। सिंपली कंपनी करती है दोस्तों, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करने का काम करती है। देन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रोड पे बस स्टैंड बनाने का काम करती है, कैमरा लगाती है, लाइटिंग लगाती है, ये सब काम रोड पे भी करती है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का भी काम करती है, लाइक ये जीबी लगाना हो गया, किसी के घर तक लाइट पहुंचानी, वो काम हो गया। देन ये सोलर एनर्जी हमारा हो गया। देन रिन्यूएबल सेक्टर में भी ये कंपनी यहाँ पे काम करती है और भी बहुत सारे काम करती है, लाइक वाटर सप्लाई का भी काम करती है। कोई नदी से या फिर एक एरिया से दूसरे एरिया तक पानी लाना है तो पाइपलाइन बिछा के फिर ये पानी सप्लाई का भी काम करती है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब भी कंपनी यहाँ पे काम करती है। ठीक है, तो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, सोलर पैनल इंस्टॉल करने का कंपनी काम करती है। देन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम करती है, बस स्टैंड बनाती है, लाइटिंग लगाती है, कैमरा लगाती है, ये सब मोटा मोटा कंपनी यहाँ पे काम करती है और ओवरऑल 12 स्टेट में कंपनी यहाँ पे ऑपरेट करती है। ठीक है, ये सब कंपनी की बेसिक डिटेल हो गई। अब बात करते हैं कंपनी के इश्यू साइज की। 42 करोड़ का इश्यू साइज है, या फिर एक्यूरेट कहूं तो 41.80 करोड़ का इश्यू साइज है। आईपीओ कल यहाँ पे क्लोज होने वाला है 29 तारीख को और यहाँ पे इसकी अलॉटमेंट डेट जो है वो 1 तारीख को अलॉटमेंट आएगी, 2 तारीख को रिफंड और 3 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट होगा। ठीक है, डेफिनेटली अगर आपको मिलता है तो लिस्टिंग यानी इजीली मिल सकते हैं। लास्ट में बताएंगे कि वो सब क्या करना है। ठीक है, लेकिन अब फाइनेंशियल पे आते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल की बात करें तो रेवेन्यू, प्रॉफिट और असेट्स तीनों में तगड़ी ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिली है, लेकिन डेट में भी बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। रेवेन्यू 2023 में 61 करोड़ का था, 61 सीआर का, जो कि 2025 में बढ़ के 91 सीआर हुआ, तो तगड़ी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। असेट्स 36 करोड़ की थी 2023 में, जो कि 2025 में बढ़ के 80 करोड़ हो गए, तगड़ी ग्रोथ यहाँ पे भी है। प्रॉफिट 1 करोड़ का था 2023 में, जो कि 2025 में बढ़ के 9 करोड़ का हो गया। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन 2025 में कंपनी पे 30 करोड़ का डेट भी है। ठीक है, तो प्रॉफिट से ज्यादा कंपनी पे डेट है, तो कि ये कह सकती है कि नेगेटिव फैक्टर है। बट ये नेगेटिव कब है, जब हमें लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करना हो तो। ठीक है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए हम ये कह सकते हैं कि इस आईपीओ को अवॉइड करना ही सही रहेगा, क्योंकि 30 करोड़ का कंपनी पे यहाँ पे डेट है। ठीक है, आरओई कंपनी की देखिए 50% है, जो कि बहुत अच्छी है। आरओसी कंपनी पे 36 करोड़ की है, जो कि बहुत अच्छी है। तो आरओई और आरओसी कंपनी की दोनों ही बहुत अच्छी है। डेट 1.2 का है, जो कि अगेन बहुत हाई है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम इस आईपीओ को अवॉइड ही करेंगे, बट लिस्टिंग गेन के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू, असेट्स, प्रॉफिट और आरओई, आरओसी वगैरह सब फंडामेंटल में अच्छे डेटा है, लेकिन रेट ही थोड़ा ज्यादा यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, पी रेशियो की बात करें दोस्तों तो अभी 11 का चल रहा है, जो कि लिस्टिंग के बाद 16 का हो जाएगा। तो पी रेशियो भी नॉर्मल है, इतना कुछ आई यहाँ पे है नहीं। ठीक है, 11 का पी रेशियो पे कंपनी यहाँ पे आईपीओ लेके आ रही है। ठीक है, कंपनी के पास 250 करोड़ की ऑर्डर बुक अभी भी पड़ी है। ठीक है, जिन पे ये अभी काम कर रही है। ठीक है, एंड में दोस्तों इसके जीएमपी की बात करें तो जीएमपी 56% चल रही है और वो अभी चल रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि जीएमपी इसकी 60% के ऊपर जाएगी, डेफिनेटली जाएगी, और लिस्टिंग गेन हमें 60 to 70% के इजीली मिल सकते हैं, या फिर 70% के ऊपर के भी लिस्टिंग गेन हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तो दोस्तों एक तरह से आईपीओ की कंप्लीट बात हो गई। अब ये बात करते हैं कि अप्लाई करना है या फिर नहीं करना। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस आईपीओ में बेसिकली क्या करूंगा कि रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करूंगा और लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये लगता है कि इस आईपीओ से हमें 60 to 70% के लिस्टिंग गेन इजीली मिल सकते हैं, तो मैं पर्सनली लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा। ठीक है,